देखिए, रामनगर ब्लॉक के इस विशाल सभागार में आज एक युवाओं की बैठक थी और इस बैठक में हिंद न्यूज़ की समस्त पूरी टीम, भारतीय रक्षा संघ जो है, उनकी पूरी टीम और राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद चित्रकूट की टीम, तीनों का एक संगम यहाँ पे था। जो हमारे बीच में हैं, हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी और जनपद के जाने-माने बड़े चेहरे अभिमन्यु जी, इनकी पूरी हिंद जो लाइफ की क्या कहते हैं, इनकी पूरी टीम है, पूरी टीम यहाँ पे थी। लेकिन यादें रह जाती हैं। उन यादों को बार बार ताजा करने के लिए मैं एक बार इस फिल्म के लिए माफी चाहूंगा, परंतु बहुत घड़ी के समय से टाइम से 10 से हेलो इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा ओम प्रकाश द्विवेदी भखरवार से, वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान अजय मिश्रा जी का माल्यार्पण करूंगा। भाई तालियां बंदनी बहुत युवा हैं, पर ऐसे युवा ऊर्जा, ऐसा एडमिन पावर बहुत कम मिलेगा। देखो भाई इसके बाद बहुत ही कम समय में ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। कार्यक्रम समाप्त हो हमारे हिंद न्यूज़ लाइव के संपादक बड़े अभिमन्यु सिंह जी, आप माल्यार्पण करोगे। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहे भैया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था है उससे ज्यादा कहीं हमारे इनके यादव जी की, तो कहीं न कहीं प्रधान जी का दिमाग हिला हुआ है और ये जब भी जाते हैं प्रमाण के सहित बात करते हैं, इलीगल बात नहीं करते, इधर उधर की बात नहीं करते। हमारे सहपाठी मंच पर आए और मैं चाहूंगा कि हमारे हमारे ओम प्रमाण साथियों के साथ और हमारे सम्मानित व्यक्ति मंच पर जाएं और सम्मानित पत्रकार साथियों का सम्मान करें, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी को अभिमन्यु सिंह जी का, कमलाकांत त्रिपाठी जी, सिंह जी आप इनका स्वागत करें। बड़े भाई शिवराज बहादुर सिंह जी, इसके बाद हमारे उफरौली गांव से आए हुए भैया बंसीलाल भैया। इसके बाद मैं गुजारिश आ जाइए, आई सब लोग आ जाइए भैया। युवाओं के साथ आज पत्रकारों की गोष्ठी रही, जो बैठक हुई, काफी चर्चाएं, उसमें क्या बात रखी गई, क्या? देखिए, रामनगर ब्लॉक के इस विशाल सभागार में आज एक युवाओं की बैठक थी और इस बैठक में हिंद न्यूज़ की समस्त पूरी टीम, भारतीय रक्षा संघ जो है, उनकी पूरी टीम और राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद चित्रकूट की टीम, तीनों का एक संगम यहाँ पे था और इसमें लगभग 3 सैकड़ा यहाँ पे युवा एकत्रित थे। तो आज जो मुख्य बिंदु थे, वो बिंदु थे युवाओं को लेकर के कि हमारे जो जनपद के युवा हैं, उनको एक दिशा प्रदान की जाए, सही दिशा, और हमारे जो युवा हैं, तो बेरोजगार हैं, उस विषय पे चर्चा, परिचर्चा। दूसरी बात है, जो गाँव पे भ्रष्टाचार है, गली-गली में भ्रष्टाचार है, तो उस भ्रष्टाचार पे भी बहुत सारी बातें की गई, तो भ्रष्टाचार को कैसे रोक लगाई जाए। इन स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार
ऐसी बहुत सी समस्याएँ हो रहे हमारे क्षेत्र में पलायन, तो सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई और इन बिंदुओं में कैसे रोक लगाई जाए, कैसे विकास हो, कैसे युवाओं को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले, इन विषयों पे गहन अध्ययन हुआ, विचार-विमर्श हुआ और इन विषयों पे विस्तृत चर्चा हुई। बड़ा मुद्दा क्या समझ में आया? देखिए, यहाँ पे अधिकतर पत्रकार यहाँ पे एकत्रित थे, तो आज आप देख रहे हैं कि जो पत्रकार है, वो समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है और मेरे हिसाब से अगर रियलिटी में आप जाएँ, तो चौथा स्तंभ तो बहुत पास की बात है, 10, 12, 15, 18 भी नहीं स्तंभ कहा जा सकता है उसको। क्योंकि पत्रकार एक इतनी बड़ी बात है कि हर व्यक्ति परेशान है और जब हर जगह से वो निराश हो जाता है तो लास्ट में फ़ोन करता है किसे? पत्रकार को। पत्रकार को शरण उसको लेनी ही पड़ती है और पत्रकार आते हैं और उस समस्याओं के लिए लड़ते हैं, खबर का संकलन करते हैं, प्रकाशन करते हैं, समस्याओं के लिए बात रखते हैं ज़िम्मेदारों तक बात पहुँचाने के बाद उस समस्या का कहीं न कहीं निस्तारण भी होता है। लेकिन फिर भी सबसे शोषित पत्रकार है हमारा। पत्रकारों को आप देख रहे हैं कि हर रोज़ हत्याएँ हो रही हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो पत्रकार हैं, वो भाई हमारे सूबे से निकलते हैं और उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, समाज को एक अच्छे आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, तो जो समाज के बड़े लोग हैं, बाहुबली हैं, जो माफिया हैं, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो बड़े अधिकारी हों, चाहे वो बड़े नेता हों, वो कहीं न कहीं मिल करके कूटरचित उनको फँसाने का प्रयास करते हैं। तो इस बिंदु पर भी चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, हम पत्रकार हैं और हमारा शोषण हो रहा है और कहीं न कहीं पे पत्रकारों का आप देख रहे हैं कि आप अभी एक घटना हुई प्रयागराज पे, कहीं रायबरेली पे, कहीं फतेहपुर में, रोज़ घटनाएँ आ रही। तो इन घटनाओं में कैसे रोक लगे, कैसे पत्रकार की सुरक्षा हो, कैसे उसके परिवार को सुरक्षा हो, कैसे उसका भरण-पोषण हो, कैसे उसका जीवन चले, इन सारे बिंदुओं पर आज बृहद चर्चा रही। यहाँ पे हमारे साथ जो कार्यक्रम का जो आयोजन था, तो इस आयोजन के मेन जो हीरो थे, हमारे बहुत ही ऊर्जावान और ऐसा एडमिन पावर आप देखते हैं कि हमेशा मोबाइल लेकर के समाज में जाना, भ्रष्टाचार पे बात करना, लोगों को जागरूक करना, खबरों का संकलन करना, प्रकाशन करना, उनकी समस्याओं के लिए लड़ना। तो ऐसे एक डायनामिक पर्सनैलिटी जो हमारे बीच में हैं, हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी और जनपद के जाने-माने बड़े चेहरे अभिमन्यु जी, इनकी पूरी हिंद जो लाइफ की क्या कहते हैं इनकी पूरी टीम यहाँ पे थी। तो आप सब लोगों ने मिलकर प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ेशन किया और इस प्रोग्राम का जो मोटो यही था कि युवाओं को आगे लाएँ, जो फ्रेशर हैं उनको आगे लाएँ, इस फ़ील्ड में उनका सहयोग करें और उनको एक अच्छा रूप दें। तो हम सब मिल कर के जो नए युवा हैं, उनके साथ हर तरह से हैं, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े हैं और उनके जो भी हमारे साथ भाई हैं, उनको हम आगे लाना चाहते हैं कि जब युवा आएगा, तभी समाज में क्रांति होगी और बिना युवाओं के इस समाज में, इस जनपद में, इस बुंदेलखंड में, इस प्रदेश में क्रांति नहीं आ सकती। तो युवाओं को आह्वान था और युवाओं को आगे लाने के लिए मूल मंत्रों पर बात की गई।